हेलो एवरीवन। ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है कौटिल्य जीएस का। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर लगाइएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा डी, महावीर। महावीर जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो की भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत हो गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई से। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी के, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया था? तो इसका हो जाएगा जेम्स कुक। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में बंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी? तो सबको पता है 1853। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे, तो विदेश नीति के रचयिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे धनाढ्य एवं बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका आपको आंसर बताना है। लाल बहादुर शास्त्री पहला ऑप्शन है, पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरा है, उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता था। चौथा है उपरोक्त सही, तो चौथा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा 552। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा
केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। भारत का 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है? तो ये हो जाएगा रॉ। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण को। 26 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो नहीं है, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 31 नंबर है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है शांगपो के नाम से। निम्नलिखित 4 राज्यों में किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में तुलना करते हुए, तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका मिजोरम आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो इसका हो जाएगा देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। तो आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा आंसर 4। तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ग्रीनस्पान। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो प्रथम थी 51 से 56। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैट का पूरा नाम हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्न में कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है यूटीआई बैंक। 42 नंबर क्वेश्चन है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब है? तो इसका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी अपना सेट आंसर लगाते रहिएगा और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कितना सही हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, देश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए? तो ये हो जाएगा जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो किससे गर्म हो जाता है? संवहन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण झुकी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा सोनार। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा रेटिना में। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनरेटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए।
ए जनरेटर। 49 नंबर क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, यह इसलिए है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका सिकुड़ जाती है। कांसा, 50 नंबर क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा एक मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन का। पर 51 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 2882। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा रोगाणु नाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा मच्छर के कारण। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन है, ए बी समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है, ए बी समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है, तो ये ए बी को ही कर सकता है और मतलब सबसे ले सकता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समूह में से विषम की संख्या पहचान कीजिए, तो कौन सा इसमें विषम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिब। 58 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी। ठीक है, जो कि पुरुषों में होता है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है, तो ये गैम्बूसिया मछली होती है, मच्छरों को खा जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडा देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्मता, तो इसका आंसर हो जाएगा इकडीना। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है तो इसका वैल्यू बताना है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं बी। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। 62 का आंसर हो जाएगा सी, 63 का हो जाएगा 2 एंड 64 का हो जाएगा 3, 65 का हो जाएगा 2, 66 का हो जाएगा 2, 67। सलील शब्द का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा पानी। ठीक है। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर 68 का आंसर हो जाएगा 2, 69 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आया था, इस बार भी आया था। 70 का आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। 71 का आंसर हो जाएगा, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्रदेव से अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल दिया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया, तो ये शायद नानी देव होना चाहिए। 72 का हो जाएगा हरि सिंह देव। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर ए, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे, शाह मोहम्मद जुबैर थे, यानी कि 4। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें मानव कंप्यूटर माना जाता है, तो मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी को माना जाता है। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं, तो स्प्रेडशीट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। 77 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस भाषा में बस का मतलब है, बस का मतलब क्या होता है, डाटा चैनल। ठीक है।
भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। 79 है, सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है भौतिक और रसायन में भी, औषधि विज्ञान, साहित्य शास्त्र और सभी में होता है। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो ये हो जाएगा 81 का हो जाएगा, महात्मा गांधी को नहीं मिला है, इन तीनों को मिल चुका है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 82 का आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। तो 82 का 1 हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जयदेव है। 84 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डार्विन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 86 का 2 हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये हो जाएगा ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो 88 का हो जाएगा काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, तो 89 का आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 90 नंबर क्वेश्चन है, बेनामेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गोल्फ से, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 91 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। 92 है, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से। 93 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश को द्वारा भेंट किया गया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी। शांति वन किसकी समाधि है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांति वन। 95 नंबर क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। 97 नंबर क्वेश्चन है, सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है? तो 10 लाख रुपया हो गया है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सीबीडीटी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के नए प्रमुख हो गए रवि अग्रवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा, प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो जाएगा शेफाली वर्मा। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप अपना बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, 100 में से कितना सही हुआ है। थैंक यू।